हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल का अध्ययन करेंगे और इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। इनके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। इनका जन्म यानी कि 10 दिसंबर 1878 और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुई थी। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे और इनको मार्गो ऑफ साबर के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी जो है द एन्चेंटेड पूल, ये महाभारत काल की कहानी ली गई है और इस कहानी में ये बताया गया है कि जब युधिष्ठिर और उनके भाइयों को अज्ञातवास दिया गया था तो वो जंगल में भटक रहे थे और उस समय उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, इस कहानी में इस चीज़ को बताया गया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, यानी कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, वे असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली वंडर्ड, वे आश्चर्य भी थे और दुखी भी थे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि कौन इतना शक्तिशाली है जो उन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और वे तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, प्यास की तीव्रता के कारण उनको अत्यधिक प्यास लगी थी तो वो तालाब में उतर गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, एक बिना आकार की आवाज़ ने उन्हें वार्न किया, यानी कि चेतावनी दी। योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मारे जा चुके हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि इन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान से नहीं सुना, अर्थात मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे पानी पीने की कोशिश कर रहे थे बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उन्हें फॉलो मत करना, यानी कि तुम उनकी तरह मत करना या तुम उनका अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मेरा है। उस बिना शरीर की आवाज़ ने कहा कि यह पूल मेरा है। आइए आगे देखते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा यह समझने में कि यह यक्ष के शब्दों के अलावा कोई और नहीं है। एंड गेस्ड, और उन्हें आभास हो गया, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ होगा, टू हिज ब्रदर, उनके भाइयों के साथ, यानी कि उन्हें तुरंत आभास हो गया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम no time to see a possible way of bringing them back to life, उन्हें क्षण भर भी नहीं लगा यह सोचने में कि अपने भाइयों का जीवन किस तरह से वापस लाया जाए। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस बिना शरीर की आवाज़ से कहा। bodiless voice मतलब बिना शरीर की आवाज़। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर एनदर, उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न पूछना शुरू किए। पहला प्रश्न था व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, वह क्या है जो खतरे में मनुष्य की रक्षा करता है। तो उन्होंने उत्तर दिया करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कौन सा ऐसा शास्त्र है, यहाँ साइंस को शास्त्र बोलेंगे, कि कौन सा ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया नॉट बाइंग स्टडी एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र को पढ़कर नहीं। डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान नहीं हो सकता। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही विजडम, यह केवल अच्छे लोगों की संगति से ही प्राप्त किया सकता है, या जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनकी संगत में रहकर ही बुद्धिमान बना जा सकता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा
व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, हवा से भी तेज क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया माइंड, यानी कि मन या मस्तिष्क, दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रो, ड्राइड स्ट्रो मतलब घास से भी सूखा। तो उन्होंने पूछा घास से भी सूखा क्या है? तो ए सोरो स्टिकन हार्ट, एक व्याकुल हृदय या एक दुख से भरा। व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, वो है क्या है जो एक मित्र की तरह सहयात्री हो। लर्निंग अर्थात ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, वह कौन है जो एक मित्र की तरह घर पर साथ रहता है? तो उन्होंने उत्तर दिया द वाइफ अर्थात पत्नी। हु accompanies ए मैन इन डेथ, वह क्या है जो मनुष्य के मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाता है? तो उन्होंने उत्तर दिया धर्म। द एलोन accompanies द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, कि केवल धर्म ही है जो मनुष्य की अकेली अंतिम यात्रा में उसके साथ जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? वेजल माने पात्र अर्थात बर्तन। सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया द अर्थ, इनकी पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ, जो अपने अंदर सभी चीज़ों को समाये हुए है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, वो सबसे बड़ा पात्र है। अर्थात पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, लहर, झरने और बड़े बड़े पहाड़, समुद्र, ये सभी जो है पृथ्वी में पाए जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट वेजल। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है अर्थात सुख क्या है? हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, सुख अच्छे विचारों का परिणाम है। गुड कंडक्ट यानी कि अच्छे विचार। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है? बाई गिविंग अप, जिसको त्यागने से। विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, जिसको त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। तो उन्होंने उत्तर दिया प्राइड अर्थात घमंड। फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वो सबका प्रिय बन जाएगा। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।